एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं पास्टर गैब्रियल की तरफ से। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ है, आप सब सुरक्षित है और आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का आनंद उठा रहे हो इस लॉकडाउन में। आज फिर से मैं एक बार प्लेग के विषय में ही बात करूंगा। प्लेगों का जो श्रृंखला है, हमारे पिछले 2 सप्ताह से मैं प्लेगों के विषय में, महामारियों के विषय में बाइबल में से अलग अलग घटनाक्रम के अनुसार, बाइबल के अलग अलग अध्यायों में से हम प्लेगों के विषय में हम देखते हैं। और हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि प्लेग जो है वह एक परमेश्वर की ओर से एक प्रत्युत्तर है। जब मानव मनुष्य जब परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करता है या परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करता है या परमेश्वर के विधियों और परमेश्वर के मार्गों का जब वो अनादर करता है और वह जो है अपने इच्छा स्वरूप, इच्छानुसार या परमेश्वर के खिलाफत में या परमेश्वर के लोगों के खिलाफत में जब वो मनुष्य जब खड़ा हो जाता है, तब उसका परिणाम और फलस्वरूप जो है प्लेग में बदल जाता है। कोई जरूरी नहीं कि परमेश्वर प्लेग भेजे। हम प्लेगों के आसपास में हम जी रहे हैं। हमारे आसपास में ही ऐसे बहुत सारी महामारियां हैं और उसमें परमेश्वर का कोई अपना एक अलग सा दायित्व नहीं होता है कि परमेश्वर हम पर कोई जानबूझ करके प्लेग भेज देता है। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम उन महामारियों के लिए हम जिम्मेदार होते हैं और उन महामारियों के लिए कहीं ना कहीं हम उसका कारण बनते हैं। इजराइलियों के जीवन से यदि हम देखें तो बार बार हम लोगों को यही बातें हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब भी इजरायली लोग हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में और परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में जब भी उन्होंने बलवा किया, जब भी उन्होंने उनका विरोध किया और जब उन्होंने उनके साथ जो है यहाँ तक का भी उनको मारने का भी प्रयास जब उन्होंने किया, तो उसी समय वहां पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर भी परमेश्वर अपने बच्चों के तंबुओं में, इजरायलियों के तंबुओं में भी परमेश्वर प्लेगों का कहर परमेश्वर लेकर आता था। आइए हम लोग देखते हैं इस समय में गिनती के 21वें अध्याय के 4 पद से हम पढ़ते हैं। गिनती के 21वें अध्याय के 4 पद से, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अंत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा करके खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। देखिए प्यारो, जब भी इजरायलियों के मंडली में या इजरायलियों के तंबुओं में
जब भी इस प्रकार से महामारी आई करती थी, महामारियों का जब श्रृंखला महामारियों का कहर जब उनके ऊपर टूट पड़ता था, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर कहीं ना कहीं उन महामारियों से भी अपने बच्चों को बचाने के लिए मार्ग निकालता। बच्चों को उन महामारियों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ही उनको कोई उपाय देता। 10 प्लेग के अंदर यदि हम देखें, मैं पिछले रविवार को जो बातें कर रहा था उसके पहले वाले गुरुवार को भी मैंने बताई थी कि फसह का त्योहार मनाने के पीछे मुख्य हेतु और मुख्य कारण क्या था। 9 प्लेग जो है वो मिस्र में आ चुका था। 9 प्लेगों से मिस्र में तो तबाही मच चुकी थी, और जो 10वां प्लेग था वो बहुत ही भयंकर प्रकार का प्लेग था। तो 10वां प्लेग था वो जो है पहलोटा पुत्रों का हत्या करने वाला प्लेग था, जिसमें इजरायलियों के भी पहलोटे पुत्रों का जो है संभावना था कि इजरायलियों का भी पहलोटा पुत्र जो है उसका हानि होगा, या उसका घात किया जाएगा, या उसका नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने जो है इजरायलियों के बच्चों का, इजरायलियों के पहलोटों को बचाने के लिए फसह का जो एक त्योहार का जो पद्धति, फसह का जो त्योहार का जो नियम जो था, मेमने को वध करना, मेमने को घर के अंदर ले जाना, और 10वें दिन या निशान के 10वें दिन मेमने को घर में ले जाना, और 4 दिन उस मेमने की ओर देखना और मेमने का परीक्षण करना, मेमने के ऊपर जो है नजर रखना कि वो मेमना क्या बीमार तो नहीं है, क्या वो मेमना कमजोर तो नहीं है, लूला लंगड़ा तो नहीं है, क्या वो मेमना जो है परमेश्वर के लिए अर्पण या तो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के योग्य है। उन्होंने 4 दिन तक उन्होंने जो है उस मेमने की परीक्षण करना है। फिर 14वें दिन उन्होंने जो है उस मेमने का वध करना है, और उस मेमने को जो है अखमीरी रोटी के साथ भून करके उसको कड़वे साग पात के साथ खाना है मध्यरात्रि में, और उसको खाना है जल्दी से। वो सारा नियम परमेश्वर ने वहां पर उनको बताई। क्यों बताई? ताकि यदि वो, और सबसे मुख्य बात तो मैं कहना भूल गया, सबसे मुख्य बात तो उस मेमने का लहू अपने दरवाजे के ऊपर, अपने घर के दरवाजों के फाटकों के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर लहू को छिड़कना, लहू का छिड़कना और मेमने का वध करना और मेमने का सेवन करना। प्यारो, यह जो है उन्हें उस प्लेग से बचाता, जिस प्लेग के कारण पूरे मिस्र के अंदर जो पहलोटा जो बच्चा है, पहला जो पुत्र है, जो बड़ा लड़का जो है, उसका जो है हानि किया जाना था। उस हानि से और उस मृत्यु से जो है, ऐसा करने से, यानी कि उस उपाय को पूरा करने से, उस विधि को पूरा करने से इजरायली अपने अपने पहलोटे बच्चे को बचा सकते थे। और इजरायलियों ने बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने बड़े गंभीरता से परमेश्वर की उन बातों को उन्होंने माना। मूसा की दी हुई जो भी आदेश जो मूसा ने उनको दिया, जो परमेश्वर की ओर से आया था, उसको बड़े ही आज्ञाकारी रूप से जो है गंभीरता से जब उन्होंने उस विधि को जब उन्होंने पूरा किया, उस नियम को जब उन्होंने पूरा किया, तो प्यारो उसका फल स्वरूप आप जानते हो कि पूरे मिस्रियों के घर के अंदर मातम मचा हुआ था। सारे मिस्रियों के घर का जो पहलोटा जो पुत्र था वो मरा हुआ पाए, वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, पर पूरे इजराइल के तंबुओं में, इजराइल के घर में जो उनका पहलोटा जो पुत्र था वो महफूज था, सुरक्षित था। तो कहीं ना कहीं पूरे बाइबल के अंदर यदि हम देखें, जहां जहां परमेश्वर ने प्लेगों के द्वारा इजरायलियों की आंख खोलने की प्रयास किया, प्लेगों के द्वारा इजरायलियों को सबक सिखाने का जब परमेश्वर ने प्रयास किया, तो वहां वहां परमेश्वर ने ही उन प्लेगों से बचने के लिए परमेश्वर ने ही उपाय ढूंढा। और वो उपाय क्या है वह बहुत जरूरी है, उन सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। पर यह बात भी जानना जरूरी है कि प्लेग आते क्यों है। सबसे पहला कारण हम लोगों को इस बात को समझना है कि प्लेगों का आने का कारण क्या है, प्लेगों की आने की वजह क्या है, क्यों परमेश्वर प्लेगों को आने के लिए हमारे जीवन में इजाजत देता है। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण हम इजरायलियों के जीवन से, उस 40 वर्ष के रेगिस्तान के पदयात्रा में यदि हम सीखे और समझे, तो हमें यही बात समझ में आती है कि इजरायलियों का सबसे बड़ा प्लेग का कारण जो बना वो यह था कि वे कुड़कुड़ाने वाले लोग थे।
दोष लगाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, अपने परिस्थिति से नाखुश होकर के, असंतुष्ट होकर के परमेश्वर की निंदा और परमेश्वर का अनादर करना और परमेश्वर के सेवकों का अनादर करने का स्वभाव मान लो कि उनके खून में बसा हुआ था। हर कहीं पर हम देखें तो वे लोग जो है अपनी परिस्थिति से खुश नहीं थे, और कुड़कुड़ाना मान लो कि उनका आदतन बन चुका था, कुड़कुड़ाना मान लो कि उनका स्वभाव बन चुका था। सुबह शाम कुड़कुड़ाने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। और कुड़कुड़ाना इतना भयंकर पाप है प्यारो, इतना जो है पाप है, जो आज कहीं हम मसीही लोग जो है कुड़कुड़ाने को, दोष लगाने को, अपने परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर के, अपने परिस्थितियों को लेकर के सिर्फ अपशब्द बोलना और अपने जुबान से जली कटी बातें करना, ये हमारे लिए, कई विश्वासियों के लिए सामान्य हो चुका है। पर कई बार परमेश्वर प्यारो हमारे परिस्थिति को निर्माण करता है, हमारे परिस्थिति को ही परमेश्वर उजागर करता है। ऐसा परिस्थिति निर्माण करता है परमेश्वर, जिसके कारण परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमें परिपक्व, हमें मजबूत और हमें और ज्यादा सियाना बनाने का प्रयास करता है। पर हम उन परिस्थितियों को परमेश्वर का आशीष के रूप में लेने के बजाय उन परिस्थितियों के ऊपर कभी हम परमेश्वर की निंदा करना, परिस्थितियों का चलते कभी अपने परिवार की निंदा टीका करना, उनको अपमानित करना या उनको अपशब्दों के द्वारा अपने जुबान से जो है जली खटी बातें सुना करके उनके मन को दुखाना, ये बातें हम लगातार करते आ रहे हैं। पर आइए हम देखते हैं इब्रानियों के 3 अध्याय उसके 8वें पद में कि किस प्रकार से कुड़कुड़ाने की वजह से, दोष लगाने की वजह से इजरायलियों ने अपना सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यानी कि वाचे का भूमि जो है उससे वे लोग वंचित हो गए, वाचे की भूमि में वे लोग प्रवेश नहीं कर पाए। आइए हम देखते हैं इब्रानियों के 3 अध्याय उसके 8वें पद में, तो अपने मन को कठोर ना करो, अंत जैसे पवित्र 7वां वचन से ही मैं पढ़ लेता हूं, अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनका मन सदा भटकता रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। 12 वचन गौर से पढ़ना प्यारो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरों को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मन का कठोर हो जाना, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के मार्गों को ना समझना और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ना समझना और परमेश्वर के कृतज्ञ कार्यों को धन्यवाद देने के बजाय, परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय आज तक जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया और हमें संभाले रखा और हर पल परमेश्वर ने हमें महफूज रखा, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, इन सारी बातों को धन्यवाद देने के बजाय उल्टा कुड़कुड़ाना, दोष लगाना और परिस्थितियों के चलते परमेश्वर के ही बातों को लेकर के शक शंका करना प्यारो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। सबसे जो खास बात जो अंतिम दिनों के विश्वासियों के लिए, जो अंतिम दिनों के विश्वासियों के अंदर ये लक्षण पाया जाएगा, वो लिखा है कि दूसरे तिमोथी के 3 अध्याय के पहले वचन से ही अगर हम देखें कि यहाँ पर जो अंतिम दिनों में जो विश्वासियों का चाल चलन होगा उसके बारे में यहाँ पर जो है अगर हम गौर से पढ़ेंगे, पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक मैं पढ़ता हूँ। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी,
ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास का ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्यारों, अंतिम दिनों के विश्वासियों के अंदर ये भीतर ये लक्षण, जैसे कि खास करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बहरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं सुख विलास। ये सारी बातें प्यारों, कुड़कुड़ाना, दोष लगाना, कहीं ना कहीं प्यारों हमें परमेश्वर से दूर, परमेश्वर की महिमा से वंचित और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से हमें दूर ले जाती है। तो मैं ये बातें इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं प्यारों कि आज कितने आसानी से, आज कितने सहजता से और सरलता से हम दोष लगा देते हैं और अपने परिस्थिति से असंतुष्ट होकर के, अगर हमें सही प्रकार का मौसम नहीं मिलता है, सही प्रकार का खाना नहीं मिलता है, अच्छी नींद नहीं मिलती है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, या कोई और कारण है मेरे जीवन में, ऑफिस को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, परिवार को लेकर के, कलीसिया को लेकर के, मेरे घर के अंदर जो असुविधाएं मुझे असुविधाओं का मुझे जो है सामना करना पड़ता है, उन सारी चीजों को लेकर के जब हम एक ऐसा आदतन हम में बन जाता है, एक ऐसा स्वभाव हमारे अंदर जो है उत्पन्न हो जाता है कि हम दिन में ना जाने कितने बार दोष लगाते हैं, कितने बार कुड़कुड़ाते हैं, कितने बार परमेश्वर के प्रति अनाज्ञा, परमेश्वर के प्रति माफ करना, परमेश्वर के प्रति हम एहसान फरामोश होकर के उसको धन्यवाद देने के बजाय हम जो है अविश्वास बन करके, अविश्वासी होकर के हम परमेश्वर के ही बातों को और वचनों की निंदा करते हैं और शक करने लगते हैं। तो प्यारों, यहाँ पर यदि गिनती के 21वें अध्याय में अगर हम देखें, पहले वचन से लेकर के तीसरे वचन तक, तो उन्होंने बहुत बड़ा जंग जीता था प्यारों। मैं पढ़ता हूं आपको, अगर यदि आपको वहां देखना है तो गिनती के 21वें अध्याय, जहां हम लोगों ने अभी तीसरे वचन से पढ़ा, वहीं पर 21वें अध्याय के पहले वचन से लेकर मैं पढ़ता हूं। तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिया आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, इजराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इजराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मांगी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इजराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया और अंततः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होरमा रख दिया गया। देखिए, बिल्कुल वे लोग इतनी बड़ी जंग उन लोगों ने जीता, इतना बड़ा युद्ध उन्होंने जो है पराक्रम उन्होंने पाई, दुश्मनों को पराजित किया। उसके बाद तुरंत जो है बाइबल कहती है मार्ग, इसीलिए वे पांचवा वचन, इसीलिए वे परमेश्वर की, चौथा वचन, उन्होंने होर पहाड़ के कुछ करके लाल समुद्र के मार्ग लिए हुए एदोम देश के बाहर घूम कर गए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। उनका मन व्याकुल होने का मतलब है उनका मन जो है वह निराश हो गया। उनके मन में जो है निराशा, डिस्करेजमेंट, हताशा, मायूसी, मार्ग को लेकर के, जो मार्ग पर चल रहे थे, उन मार्गों को लेकर के वो खुश नहीं थे। उन्होंने वो सारा उपकार जो परमेश्वर ने उनके ऊपर दिखाई, उन्होंने मिन्नत किया परमेश्वर से कि यदि ये राज्य और ये लोग के ऊपर चढ़ाई करने के लिए यदि तू हमें सामर्थ्य देगा और इन लोगों को यदि तू हमारे वश में कर देगा तो हम इन नगरों को सत्यानाश कर देंगे और उस राजा के ऊपर हम चढ़ाई करके जो है सच्चा जिंदा परमेश्वर का हम दुआई देंगे। ऐसा उन्होंने परमेश्वर से मिन्नत मांगी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को भी सुना
और उत्तर दिया और उनको बहुत बड़ा एक विजेता परमेश्वर ने उनको दिलाई। और उसके तुरंत बाद ही वे लोग कुड़कुड़ाने लगे मार्ग को लेकर के। प्यारो, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आंखों से परमेश्वर के हर एक अद्भुत कामों को उन्होंने देखा। यदि परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने आंखों से यदि कोई देखा होगा मानव जाति के अंदर इस पृथ्वी के रचना के बाद, तो वो यही लोग थे जो जंगल में 40 वर्षों तक जो जंगल में यात्रा कर रहे थे। वे लोग थे, वे लोग जो है उन्होंने परमेश्वर के हाथ को साक्षात रूप से, परमेश्वर के हाथों के कार्यों को उन्होंने देखा। प्रभावशाली रीति से परमेश्वर के अद्भुत कामों को उन्होंने देखा। क्या क्या आश्चर्य कर्म और चिन्ह और चमत्कार उन्होंने नहीं देखे। लाल समुद्र का विभाजन होना, मन्ना का बरसाया जाना, यर्दन की नदी को 2 भाग में बढ़ जाना और उसमें से सीधा मार्ग निकल जाना। रास्ते में यदि प्यास लगे तो चट्टानों में से पानी निकलवा करके प्यास बुझाना। आसमान के ऊपर से जो है रोज सुबह शाम मन्ना रोटी के रूप में बरसाना। शत्रुओं के ऊपर पराक्रम, और साथ ही साथ ठंड के मौसम में बिल्कुल जैसे कि एकदम कंबल के समान परमेश्वर उनको बादलों में परमेश्वर जो है आग का हीटर बन करके, आग का खंबा बन करके उनको तपन और उनको गर्माहट का एक हीटर के समान एक तापमान उनको दिया करता था ठंड के मौसम में। और तपती धूप में दोपहर के समय में बिल्कुल एयर कंडीशन का वातावरण के समान बादल बनकर के परमेश्वर उनके ऊपर छा जाता था ताकि उनके शरीर से पसीना ना निकले। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, लगातार सालों साल परमेश्वर जो है 40 वर्षों तक ऐसा उनके साथ किया। और ये सब अपने आंखों से देखने के बाद भी वे लोग उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के बजाय, उस परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय, परमेश्वर के ऊपर ठहरे रहने के बजाय और परमेश्वर की बाट जोड़ने के बजाय वे लोग कुड़कुड़ाने लगे और मार्गों को लेकर के, पानी को लेकर के, खाने को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के वे लोग कुड़कुड़ाने लगे। और तब क्या हुआ 5वें वचन में, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हमारा प्राण जो है इस निकम्मी रोटी से। देखिए, इससे पहले बार भी मैंने कहा था, जब मैं गिनती के 11वें अध्याय से जब मैं बात कर रहा था, वहां पर भी इजरायली लोगों ने, परमेश्वर के ही बच्चों ने परमेश्वर का उस रोटी को निकम्मी रोटी कहा, जो बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग का रोटी था, जो बाइबल कहती है कि वो स्वर्गदूतों का भोजन था, जो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं को मेरे परमेश्वर ने रोटी खिलाई, स्वर्ग का रोटी खिलाई, मन्ना खिलाया। वो मन्ना प्यारो परमेश्वर के हाथों से आने वाला मन्ना था। वो रोटी परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आने वाली रोटी थी। वो उस रोटी के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह था। उस रोटी के भीतर परमेश्वर का एक ऐसा सामर्थ था कि उस रोटी को खाने से उनके शरीर में फुर्ती, हर प्रकार की ऊर्जा, हर प्रकार का कैलोरीज, हर प्रकार का विटामिन, वो सारी उपलब्धियां जो शरीर को, जिन चीजों की आवश्यकता होती है शरीर को जीवित रखने के लिए और शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए, जिन बातों की आवश्यकता होती है, वो सारी बातें वो रोटी में थी, वो मन्ना में था। वो मन्ना उनके लिए एक इम्यूनिटी था। इम्यूनिटी का मतलब है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो आज इन दिनों में हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सुनते हैं। इन दिनों में जो है कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन आया हो या नहीं आया हो, इसके लिए कोई वैक्सीन उपचार तैयार हुआ है या नहीं हुआ हो, पर कहीं ना कहीं हम जो है अखबारों के अंदर, इश्तिहारों के अंदर, मीडिया के अंदर, डॉक्टरों के द्वारा हम ये कहते हुए हमें सुनने में आता है कि हम यदि अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को यदि हम बढ़ाएं, तो हमारा एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के अंदर है, वही जो है कोरोना वायरस से जो है सामना करेगा और कोरोना वायरस को हराएगा। ऐसा हम सुनने में आ रहा है, ऐसा आजकल हमें सुनने में आता है। तो प्यारो, उस समय में जब परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता था, वही मन्ना उनके लिए एक इम्यूनिटी था, एक ऐसा रोग
से ही नहीं, हर एक प्लेग और महामारी से उस जंगल में दिन रात सुबह शाम चलने के लिए जिन ऊर्जा और जिन शक्ति और सामर्थ्य की उनको जरूरत थी, वो सब कुछ जो प्यारो उस मन्ना के अंदर था। और वो मन्ना केवल रोटी ही नहीं था प्यारो, वो मन्ना तो प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से भेजा हुआ मन्ना हूं। यूहन्ना के 6 अध्याय में वो कहता है, मैं 35वें वचन में, कि मैं वो स्वर्ग का रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। उस रोटी को उन्होंने क्या कहा? उस रोटी को उन्होंने निकम्मी रोटी कहा, और उन्होंने कहा कि वो रोटी खा खा करके हम उख गए हैं, हम परेशान हो चुके हैं उस रोटी को खा खा करके। तो 6 पद में यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, तो उनको डसने लगा और बहुत से इजरायली मर गए। यहोवा ने भेजा, यानी कि यहोवा ने तेज विष वाले सांप को वहां भेजा, यानी कि वो सांप कोई दूसरे जगह से, जैसे कि बटेर को परमेश्वर ने, जब उन्होंने बटेर मांगी थी गिनती के 11वें अध्याय में, तो बटेर वहां नहीं था, बल्कि वो बटेर जो है पूर्वी दिशा में, माफ करना, उत्तरी दिशा में जो है वो समुद्र जो था, समुद्र के भीतर से जो है वो बटेर को उड़ा करके परमेश्वर ने वहां पर लेकर आया। पर यहां पर जो है सांपों को भेजने का मतलब, कोई दूसरे जगह से परमेश्वर ने सांपों को ट्रांसफर नहीं किया, सांपों को वहां पर जो परमेश्वर ने उनको वहां भेजा नहीं, बल्कि उस रेगिस्तान में, जिस रेगिस्तान में वे चल रहे थे, उस रेत के नीचे ही सांपे थी प्यारो। हर रेगिस्तान के अंदर सांप होता है, बड़े जानलेवा, विषावली और विष से भरा हुआ, घातक और एकदम जो है डस करके क्षण भर के अंदर जो है मार देने वाला सांपे जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसको हम वाइपर कहते हैं, जो रेत के सांप होते हैं, बहुत ही विशाली और बहुत ही विषकारी होते हैं। वो तो रेत के अंदर थे, जिस रेत पर वो लोग चल रहे थे उस रेत के नीचे वो सांपे थे। पर क्या हुआ था कि वो सांपों ने आज तक उनको नहीं डसा, आज तक उनको सांपों ने नहीं डसा। वो लोग कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से उस रेत में से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, पर एक भी सांप का हमला नहीं हुआ। पर उस रात्रि को सांपों ने हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कुड़कुड़ाना, परमेश्वर की विरुद्ध बातें करना, परमेश्वर के सेवक की विरुद्ध बातें करना, परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करना और परमेश्वर का ही भेजा हुआ मन्ना को तुच्छ कहना, उसको जो है निकम्मी रोटी कहना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है मौत का सबब बन गया। परमेश्वर ने सांपों को भेजा नहीं प्यारो, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने अपना जो घेरा जो था परमेश्वर का, जो आग बन करके परमेश्वर, आग का खंबा बन करके परमेश्वर उतरता था, वो आग में प्यारो एक ऐसा वो अग्नि था, वो उसके आग में इतना सामर्थ था, उस आग में इतनी ऊर्जा थी कि वो आग के चलते एक भी सांप जो है उस रेगिस्तान में रेत से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिन रात जो है उस आग का खंबा बन करके चारों तरफ, मान लो जैसे कि परमेश्वर ने जो है घेरा डाल करके, परमेश्वर ने अपना बाड़ा लगा करके, अपना पूरा जो है सरहद, जहां जहां इजरायली थे, इजरायलियों के तंबू थे, इजरायली जहां जहां वे लोग उठते बैठते थे, खाते पीते सोते थे, वहां वहां परमेश्वर ने मान लो चारों तरफ से जो है अपना आग का खंबा लगा करके पूरी तरह से इजरायलियों को महफूज और सुरक्षित रखा। एक भी सांप जो है उस रेत से बाहर आकर के डसने का हिमाकत या डसने का उन्होंने जब कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। पर ऐसा हुआ प्यारो कि परमेश्वर ने जब अपना सरहद और अपना बाड़ा उठा लिया, परमेश्वर ने जब अपना घेरा उठा लिया, अपने पंखुड़ियों के नीचे परमेश्वर जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है वैसे परमेश्वर ने उनको छुपाए रखा, और परमेश्वर ने जब अपने पंख को उठा लिया तो वही सांपे जो है, वही सांप, वही सर्प जो है प्यारो, वह क्या हुआ, वह जो है विशीले और जहरीले सर्प बनकर के उनको डसने लगा,
और डसने के द्वारा बाइबल कहती है कि सांप भेजे और उनके डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। बहुत सारे लोगों ने मृत्यु पाई, बहुत सारे लोग मर गए। और 7वां पद बाइबल कहती है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा करके खंबे पर लटका, और जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अब देखिए, उस महामारी के बीच में भी, उस प्लेग के बीच में भी उन्होंने पाप किया है। जब उन्होंने अंगीकार किया, वो अपराध किया है उन्होंने अंगीकार किया और मूसा के पास दौड़ करके आए और मूसा से जब उन्होंने गुहार लगाई और विनती की, तो मूसा ने जो है उन इजरायलियों के लिए मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने जो है उनको प्लेगों से छुड़ाने का और उनको प्लेगों से बचाने का, उस जहरीले और विषावली सांपों के जहर से उन्हें छुड़ाने का उपाय परमेश्वर ने बताई। और वो उपाय क्या था कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनवा करके खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले। हालेलुया। यहां परमेश्वर ने सांपों को नहीं मारा, सांपों से उपाय नहीं किया परमेश्वर ने, या उन रेगिस्तान के सारे सांपों को नहीं मार दिया, बल्कि परमेश्वर ने उन सांपों को छोड़ दिया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे शैतान को नहीं मारा, राइट। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान को मार दिया, लेकिन नहीं मारा। उसके कामों को और उसके जो युक्तियां है और उसकी जो प्रधानताएं हैं और उसके जो हाकिम है, उसके जो शक्ति और उसका जो सिस्टम है और उसके जो हथियार है, उन हथियारों को प्रभु यीशु मसीह ने लेकर के उसको निहत्ता कर दिया। उसके ऊपर से जो अधिकार जो था, अधिकार को ले लिया। शैतान को नहीं मारा, शैतान को तो जीवित रखा है। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, शैतान को तो आपके पैरों के नीचे कुचलने के लिए परमेश्वर ने जीवित रखा। शैतान का खात्मा, शैतान की समाप्ति आपके पैरों के नीचे, संतों के पैरों के नीचे कुचले जाने के द्वारा जो है शैतान की समाप्ति होगी। उसको तो परमेश्वर ने जीवित रखा, पर उसके युक्तियों को यहां परमेश्वर ने सांपों के साथ डील नहीं किया, सांपों को मार नहीं दिया, बल्कि उस सांप का जो जहर है जो उनके शरीर में फैला हुआ था, उस जहर से उनको छुड़ाने के लिए एक बिल्कुल उसी सांप के प्रतीक एक प्रतिमा बनाने को कहा, जो मूसा ने जो है पीतल का सांप बना करके ऊंचे पर उठा दिया। और जो तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। जिसने तो प्यारो, जिसने उस पीतल के सांप को देखा, जो मूसा ने उस रेगिस्तान में उस खंबे पर ऊंचे पर लटका दिया, सांप की ही प्रतिमा बनाई। और याद रखना प्यारो, परमेश्वर ने जो है सबसे पहला श्राप सर्प को ही दिया था। सर्प को श्राप दिया परमेश्वर ने, और वही श्राप जो है हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं। और यही घटना जो गिनती के 21वें अध्याय के 4 पद से लेकर के 9वें पद तक जो घटना है, उस घटनाक्रम को यूहन्ना अपने किताब में, यूहन्ना का 3:16, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। ये सब हम जानते हैं। यूहन्ना का 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई, उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। पर हके उसके एक वचन पहला अगर हम देखें यूहन्ना का 3:14 में, यूहन्ना का 3:14 और 15 हम
यदि देखें तो यूहन्ना जो है वो वही घटनाक्रम को जो है दोहराता है, एक नाटकीय रूप से जो है वहां पर उस सामने लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में वह उनको बताता है घटनाक्रम रीति से। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का भी पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जिस रीति से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर कौन अनंत जीवन पाएगा? कौन उस विष वाले, उस विष से डसना? आज प्यारो, आज वो जो सर्प है वही पुराना सर्प है जिसने आदम को जो है अपनी बातों से, अपने छल से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से डसा, अपने बहकावे में और अपने धोखे में और अपने बरगलाने वाली बातों में। जो सर्प ने आदम और हव्वा को डसा, वही सर्प जो है गिनती के 21वें अध्याय में 5वें पद में, वही सर्पों ने जो है इजराइलियों को डसा। और वही सर्प जो है पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में कि वो पुराना सर्प जिसने आदम को, हव्वा को जो है धोखे में डाला, कहीं ऐसा ना कि वो तुम्हें भी धोखा दे। यानी कि आज भी वो सर्प का डसना, आज भी वो सर्प का जो है विष और उसका जहर, आज भी कहीं ना कहीं वो सर्प जो है इस मानव जाति को डसता है। इसीलिए वहां पर खंबा उठा करके उस पीतल के सांप की प्रतिमा बनाई, ताकि जो कोई उस पर देखे। आज 3रा अध्याय यूहन्ना का 16 पद में कहता है कि जो कोई उसको देखे। और यूहन्ना का 12वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र को ऊंचे में उठा लिया जाए, ऊंचे में उठाया जाए, ताकि जब मनुष्य का पुत्र जब ऊंचे में उठा लिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों को वो अपनी ओर खींच लेगा। और आज इस सर्प का डसना, आज उस जहर फैलना, आज केवल कोरोना वायरस की महामारी ही नहीं है। आज हम इस महामारी को जो है महामारी के रूप में देख रहे हैं, पर प्यारो, कोरोना वायरस से भी पहले हम महामारियों के बीच में ही रहते थे। कल उसका शक्ल अलग था, उसका नाम अलग था, पर उसकी जात वही है, प्रजाति वही है, पर उसका शक्ल और उसका नाम अलग है। आज उसको नाम कोरोना दे दिया गया। और इससे पहले भी हम प्लेगों के बीच में ही रहते थे। मैं बीमार होने की बात नहीं कर रहा हूं। HIV, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, इबोला, येलो फीवर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो बीमारियां हैं, ये तो कंटेजियस स्पिरिट है, छूने से भी फैलता है, कभी कभार जो है कॉन्टेक्ट से फैलता है, कभी कभार जो है हवा में भी हो करके फैलता है। पर मैं उस प्लेग की बात नहीं कर रहा हूं प्यार। हमारे समाज के अंदर, हमारे भ्रष्ट समाज के अंदर पहले से ही बहुत सारे प्लेग है और उन प्लेगों का शिकार हम हो चुके हैं। जैसे कि गर्भपात, आज भारत जो है गर्भपात के अंदर नंबर 1 है। जैसे कि यौन शोषण, उत्पीड़न, बाल शोषण, छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार करना, स्त्रीगमन, व्यभिचार, विवाह से पहले ही यौन संबंध रखना, या विवाह के बाद भी अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य ना हो करके अपने पत्नी के साथ धोखाधड़ी करके दूसरे स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ना, ये प्यारो प्लेग ही है। ये वही सर्प का विष है। ये वही सर्प जो पुराने करार का जो सर्प जो आदम और हव्वा को अपनी बातों से डसा, अपनी युक्तियों से डसा और गिनती के 21वें अध्याय में इजराइलियों को डसा, वही सर्प ने आज इस समाज को कहीं ना कहीं डस करके, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका जहर उनके अंदर घोल दिया है। और आज इस भ्रष्ट समाज, यह समाज
जो पाप में है, अंधकार में है, अधार्मिकता में है, घोर अपराध में डूबा हुआ है, और इस समाज को इन प्लेगों से और इन महामारियों से बचना है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो सर्प को श्राप दिया गया वही यीशु मसीह जो है वो श्रापित हुआ। गलातियों के 3 अध्याय के 13वें पद में अगर आप पढ़ सकते हो, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 21वें पद में, कि वो हमारे लिए श्रापित हो गया। वह तो जो पाप से अज्ञान था, पाप से दूर था, पाप का कोई भी उसके अंदर अंश नहीं था, उसी को परमेश्वर ने 2 अध्याय के 5वें अध्याय के 21वें पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, पाप से कोई लेना देना नहीं था, पाप से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। बाइबल कहती है कि वो दोष रहित था, पाप रहित था, पाप का कण भी उसके अंदर नहीं था। यहां बाइबल कहती है कि वह जो पाप से अज्ञात था, हेरोदेस ने कहा कि वो तो पाप से अज्ञात है, उसमें तो कोई दोष नहीं है। पिलातुस ने कहा उसको क्रूसित करने से पहले कि उसमें कोई दोष नहीं है। 4 दिन तक उन्होंने इसकी परीक्षण किया, जैसे कि मेमना को निर्गमन के 12वें अध्याय में 10वें दिन घर में ले जाना है और 4 दिन उसकी परीक्षण करना है, 4 दिन उसके ऊपर नजर रखना है कि ये मेमना कहीं बीमार तो नहीं है, कोई इसके अंदर कोई दोष तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई अपाइश तो नहीं है। वैसे 4 दिन जो है, फसह के त्योहार के पहले 10वें दिन जब वो बेतनी में आया, 9वें दिन जब वो बेतनी में आया, जो हम यूहन्ना के 12वें अध्याय के पहले वचन में देखते हैं कि 9वें दिन, 6 दिन पहले, फसह का 6 दिन पहले वो बेतनी में आया, यानी कि 9वें दिन फसह के त्योहार, यानी कि क्रूसित होने से पहले का जो महीना, उस महीने का जो 9वां दिन था, 9वां तारीख को वह बेतनी में आया, और 10वां दिन वो यरूशलेम में गया। और जब वो यरूशलेम में जब उसने प्रवेश किया तो गधी पर बैठ करके जब वो जाने लगा यरूशलेम में, तब लोगों ने जो है अपना अंग रखा, अपना अंगोछा और अपना दुपट्टा और खजूर के पेड़ के टहनियों को काट काट कर उन्होंने वहां पर नीचे बिछाई और होशाना का उन्होंने नारे लगाए, और उस प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने आने वाले राजा के रूप में घोषणा की और उसे राजा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, जो हम पाम संडे कहते हैं। उस पाम संडे से लेकर के गुड फ्राइडे तक, यानी कि 4 दिनों तक यीशु मसीह के ऊपर खड़ी निगरानी रखी गई थी। उसको परख रहे थे, उसको देख रहे थे कि इसके अंदर कोई दोष मिल जाए, इसको लटकाने के लिए, इसको क्रूसित करने के लिए कोई ऐसा पाप मिल जाए इसके अंदर से, पर उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। पिलातुस ने अपना हाथ धो लिया, हेरोदेस ने कहा तो उसमें तो इसके अंदर कोई फॉल्ट या कोई गलती या कोई दोष नहीं देख पा रहा हूं। और बाइबल कहती है कि वो निर्दोष था, वह हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, वह हमारे लिए जो है क्रूस पर चढ़ गया, उसे क्रूस पर क्रूसित किया गया, और जो कोई उसको देखेगा, जो कोई वहां निगाहें लगाएगा, वह जो है अनंत जीवन पाएगा। आज हम जरूर, भले ही कोरोना वायरस नहीं हुआ है, कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं, पर उससे भी मैं कहता हूं कि खतरनाक, भयंकर और उससे भी बड़ा घिनौना पाप जिसके शिकार हम हुए हैं, जो आज समाज के अंदर है, हम कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए, कहीं ना कहीं उससे संक्रमित हुए हैं, कहीं ना कहीं उससे शिकार हुए हैं। और उस शिकार से, उस जहर से यदि बचना है तो आज विश्वासियों के पास आज भी एक ही विकल्प है, और वह है यीशु मसीह को ऊंचे पर देखना। इब्रानियों का, प्रेरितों का 4 अध्याय का 12वां पद उनके लिए है प्यारो, जो अविश्वासी है, कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, और वो है यीशु का नाम, यशुआ, यीशु का नाम, जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। यह अविश्वासियों के लिए। और विश्वासियों के लिए क्या है? विश्वासियों ने तो एक बार देख लिया, मैं आज से 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, क्रूस पर जो उन्होंने कार्य किया उसको उन्होंने विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, मुक्तिदाता के रूप में मैंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, बस हो गया। और आज भी वह प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर है,
पर आज हम वहां नहीं देखते हैं। आज वो यीशु मसीह को ऊंचे पर नहीं देखते हैं, यीशु मसीह को उस स्थान पर नहीं देखते हैं हम जो बहुत ही उच्च, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा स्थान है, और वह है परमेश्वर का दाहिना हाथ, जिस पर वो विराजमान है सिंहासन पर। वहां यीशु मसीह को हम नहीं देखते हैं। हम कहां देख रहे हैं? हम इन दिनों में खबरों को देख रहे हैं। हम इन दिनों में न्यूज चैनलों के ऊपर जो है अपने आप को व्यस्त करके रखे हुए हैं। इन दिनों में हम जो खबरें आ रही है उसके और हमारा ज्यादा ध्यान है। इन दिनों में जो बातें चल रही है हमारा ध्यान उसके ऊपर ज्यादा है। हम ऊपर देखना भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा कि जब ये समय शुरू होगा, जब ये महाक्लेश का समय शुरू होगा, जब ये सारी घटनाएं, जिन घटनाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय में, लूका के 17वें अध्याय में और 21वें अध्याय में जिन घटनाक्रम के विषय में कि भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगा, राज्य पर चढ़ाई करेगी और नाना प्रकार के महामारी आएगी, जब ये सारी बातें जब प्रारंभ होगा, ये सारी बातें जब होना शुरू होगा, याद रखना उसने ये नहीं कहा कि उन बातों को अंत में नहीं, जब ये बातें शुरू होगा तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं यह शुरुआत है। यह जो है शुरुआत है, ये जो है ये संकेतित है। इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि उसका आने का समय निकट है, और जो अंत के दिनों में, जो आखिरी के दिनों में, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले के जो कलीसिया है, जो वर्तमान कलीसिया है, आज उस कलीसिया को लगातार निरंतर उसकी आंखों को ऊपर उठाए रखना है, उस स्थान पर देख कर रहना है जहां प्रभु यीशु मसीह आज विराजमान है। यदि हम उस स्थान पर अगर देखेंगे, यदि प्रभु को ऊंचे पर उठाए हुए, प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यदि हम देखेंगे, तो परमेश्वर प्यारो, इस संसार का भय, व्याकुलता, मन का कच्चा होना, मन का व्याकुल हो जाना और मन में चिंतित और चिंताओं में डूबना और भयभीत होना और नाना प्रकार के जो है टेंशन, डिप्रेशन का शिकार होना, इन सारी बातों से यदि बचना है तो प्यारो हमें अपनी आंखों को ऊपर उठा करके उस प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना होगा। और वो एक दिन नहीं, हमने एक बार देख लिया नहीं प्यारो, रोज रोज हमें देखना होगा। यदि हम इब्रानियों के 12वें अध्याय दूसरे पद में यदि हम देखें, इब्रानियों के 12वें अध्याय के दूसरे पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए यीशु की ओर ताकते रहे। तुम ताकना, एक बार ताक लिया, तुमने देख लिया एक बार और तुमने उद्धार पा लिया और तुम स्वर्ग राज्य के वारिस हो गए, स्वर्ग में जाने के योग्य हो गए, नहीं। तुम ताकते रहना उसे, देखते रहना उसे, रोज रोज निरंतर देखते रहना है। और दूसरी बात प्यारो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्यों कहता है उसकी ओर देखने के लिए, क्योंकि यदि जीवन में अगर रहस्यमय बातों को यदि हम देखना चाहते हैं और जीवन के रहस्यमय बातों को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऊपर देखना होगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य का 4वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 4वां अध्याय उसका पहला वचन बाइबल कहती है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक दूसरा द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। और जो उस पर बैठा है वो ऋषभ के मानिक सा दिखाई पड़ता, और उस सिंहासन के चारों और
मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता था। देखिए यूहान जब कलीसिया 7 कलीसिया को जब पत्र आई तो 7 कलीसिया की पत्री उसे आई कलीसिया की वर्तमान स्थिति को बताने के लिए, कलीसिया की वर्तमान दशा को बताने के लिए। पर जो आने वाले दिनों में भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, उन बातों को, यानी कि आज प्रकाशित वाक्य जिसके विषय में आज कलीसिया बहुत उतावला है सुनने के लिए, समझने के लिए। इतने दिनों तक प्रकाशित वाक्य मान लो कि एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ, बिल्कुल प्रताड़ित किया हुआ किताब बन चुका था मसीहों के लिए। कोई प्रकाशित वाक्य तक पहुंच ही नहीं पाते थे। प्रकाशित वाक्य को तो समझने की तो दूर की बात है, वहां तो पन्ना भी नहीं पलटा जाता था प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए, क्योंकि समझ में ही नहीं आती है किसी को। क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि हम कभी उस स्थान पर नहीं आए। आज हम जबरदस्ती हम घुसने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर। आज भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, आज भी आंखों पर पट्टियां है, आज भी कलीसियाओं के अंदर जो है कलीसिया जो है प्रकाशित वाक्य को समझने के योग्य नहीं है। उसको तो बहुत ही उच्च स्तर पर और ऊंचे स्थान पर आना होगा। आज भले ही 2 दर्जे का, दूसरा दर्जे का जो है मसीही लोग प्रकाशित वाक्य का शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे दर्जे का और तीसरे दर्जे का शिक्षण, अनुमान लगाने वाला शिक्षण, सिर्फ कल्पना करने वाला शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सच्चाई अभी तक जो है बहुत दूर है। प्रकाशित वाक्य की सच्चाइयां अभी तक कलीसिया से बहुत बहुत कोसों मील दूर है, क्योंकि यूहान को भी जो है प्रकाशित वाक्य की घटनाएं, आने वाले दिनों की बातें, भविष्य की बातें, यानी कि इस युग की बातें, जो दूसरे आगमन के पहले की कलीसिया के, वर्तमान कलीसिया की युग की बातें, इस पीढ़ी की बातें समझने के लिए यूहान को ऊपर बुलाया गया। यूहान उतने स्तर पर ऊपर नहीं पहुंचा था, वो उन बातों को तो देख रहा था। कलीसिया 7 कलीसियाओं का जो जायजा है, जो 7 कलीसियाओं के ऊपर जो बातें हो रही थी, वो पत्रियों को तो वो समझ रहा था। पर दूसरी उससे भी गहरी बातों को, उससे भी रहस्यमय और भेदमय बातों को समझने के लिए उसे और ऊपर उठना था। तो प्यारो, कलीसिया को ऊपर उठने की जरूरत है, जिसको निरंतर कलीसिया को जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगा करके टिकाए हुए रखना होगा। क्या आज सचमुच हम अपनी आंखों को ऊपर लगा कर रखे हैं उस पर्वत के ऊपर? ना 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 ना, पर्वत के ऊपर नहीं। पर्वत मतलब हम सोचते हैं कि मेरी सहायता आएगी पर्वत से, और मेरी 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 मदद आएगी पर्वत से, और मैं अपनी आंखें उस पर्वत पर उठाता हूं जहां से मेरी नौकरी आएगा, जहां से मेरा आशीष आएगा, जहां से मेरी चंगाई आएगी, जहां से मेरा जो है इनकम आएगा। नहीं, मैं उस पर्वत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस पर्वत की बात कर रहा हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह आज विराजमान है। क्या वहां देख रहे हैं? यस, आंखें उसके ऊपर लगाओ। क्यों आंखें? क्योंकि वह हमें उस जो विष वाले सांप का विष, जो जहर जो फैला हुआ है शरीर के अंदर, वहां से आंखें उठा करके, वहां से मन उठा करके उस परमेश्वर की ओर मन लगाने के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा। आज भी कहीं ना कहीं प्यारो, हमें इस युग में उन प्लेगों से, उन महामारियों से, उन कष्टों से, उन क्लेशों से, आने वाली परीक्षाओं से, और भी भयंकर, और भी विपरीत, और भी कठिन समय जो आने वाला है, उन कठिन समयों से बचने के लिए, उन कठिन समयों से जो है प्यारो अपने आप को जो है दिलासा ही नहीं, बल्कि अपने आप को जो है शांति से और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर का भजन कीर्तन करने के लिए यदि परमेश्वर ने हमें चुना है इन अंत के दिनों में, तो प्यारो इन अंत के दिनों की विश्वासी लोग, इन अंत के दिनों में जो कलीसियाएं हैं, कलीसियाओं का फोकस एक तरफ होना चाहिए, जमीन पर नहीं। जमीन पर जो बातें हो रही है वो उन बातों पर नहीं प्यारो, आंखें ऊपर लगाए रखना है प्यारो। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो छठे रोज बनाया, जानवर को भी छठे रोज बनाया, पर जानवर के बीच में और मनुष्य के बीच में बहुत बड़ा अंतराल है, एक बहुत बड़ा जो है एक फर्क है। क्या फर्क है?
कि परमेश्वर ने जानवरों को भी उसी मिट्टी से बनाया, मनुष्य को भी उसी मिट्टी से बनाया। जानवरों के जो पुर्जे हैं शरीर के अंदर, लगभग वही पुर्जे जो है मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। बिल्कुल जानवरों का जो हिस्सा पुर्जा जो है, भीतर का जो है अंदरूनी पुर्जा, चाहे फेफड़ा हो, चाहे वो गुर्दा हो, चाहे किडनी हो, उनके भी 2 आंख, हमारे भी 2 आंख, उनके भी 2 कान, हमारे भी 2 कान, उनके भी नाक नथुनियों से सूंघते, हम भी सूंघते हैं, उनके भी लहू में, उनके भी नसों में खून, हमारे भी नसों में खून। तो कहीं ना कहीं समांतर है, कहीं ना कहीं समतल है प्रभु प्यारो। पर एक चीज था जिसने मनुष्य को जानवरों से अलग किया और मनुष्य को जो है परमेश्वर का सबसे अति उत्तम प्राणी बना दिया, और वो है परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर ने आदम के नथुनियों में फूंका, और उस फूंकने के द्वारा जो है आदम एक जीवित प्राणी बन गया। क्यों जीवित प्राणी बना? यही फर्क जो है प्यारो जानवरों के बीच में और मनुष्य के बीच में, इसी जीवित प्राणी, यही जो परमेश्वर की आत्मा है वो फर्क करता है, वो अलग करता है हमें जानवरों से। हमें प्यारो, हमको क्यों बनाया परमेश्वर ने? हमको परमेश्वर ने बनाया, हमको जानवरों से अलग बनाया परमेश्वर ने, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाया, ताकि हम ऊपर देखें, नीचे नहीं। जानवर हमेशा नीचे देखते हैं, उनकी आंखें हमेशा नीचे लगी रहती है, नीचे ढूंढते रहते हैं उन लोग, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, मिट्टी को खोदते रहते हैं, मिट्टी को अपने दोनों हाथों से कुछ पाने के लिए। पेट भरा होता है उनका, फिर भी खोदते रहते हैं मिट्टी के अंदर, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं वो लोग। सब कुछ, उनकी आंखें 24 घंटों नीचे 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 धरती पर। आज कहीं मनुष्य जो है प्यारो ऊपर नहीं देख रहे हैं। विश्वासियों की बात मैं कर रहा हूं। जो सर्प जो आए थे वो अविश्वासियों को डसने के लिए नहीं आए थे, विश्वासियों को डसने के लिए आए थे, क्योंकि वही विश्वासी थे सब जो लाल समुद्र से बाहर निकले, वही विश्वासी थे सब जो पर्व के दिन जो है मेमने को खाए, मेमने का मांस, उन्होंने भुना हुआ मांस जो अखमीरी रोटी के साथ और कड़वे साग पात के साथ खा करके बाहर निकले, लाल समुद्र से पार हो करके, जंगल के रास्ते में मार्ग से होकर के रेगिस्तान में चल पदयात्रा कर रहे थे। वही विश्वासी लोग थे, उनको डसने के लिए सांप आए, और उन्हीं को परमेश्वर ने संदेश दिया कि ऊपर देखो पीतल वाले सर्प की ओर। आज इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है, वो अविश्वासियों के लिए है। पर विश्वासियों के लिए इब्रानियों का 12वां अध्याय 2 पद, कि अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाओ। क्यों लगाओ? सिर्फ देखते रहो? क्या लिखा है वहां पर इब्रानियों का 12:2 में? क्या लिखा है? सिर्फ देखते रहो यीशु मसीह को? वैसे तो मूर्ति पूजक भी देखता है मूर्ति की ओर, टकटकी लगा करके। आप देखिए मूर्ति पूजकों को, जब किसी मूर्ति के सामने चले जाते हैं तो घंटों जो है उन मूर्ति की आंखों में आग डाल करके देखते रहते। उसी को देखने से पता नहीं उनको क्या मिलता है। उनको एक प्रकार से शांति मिलती होगी, उनको एक प्रकार से उनका वो श्रद्धा होगा, या उनका वो एक विश्वास होगा। घंटों जो है मूर्ति की ओर देखते हैं। क्या हमारा वो देखना है? क्या वो देखने के लिए कहा है? बाइबल कहती है, बाइबल इब्रानियों के 12वें अध्याय के 2 पद में, किस प्रकार का देखना है? आज हर व्यक्ति जो है, कुछ ना कुछ व्यक्ति को, कुछ ना कुछ अपने सामने एक मूर्त को बना दिया है, उस मूर्ति को तो देख रहे हैं वो लोग। कोई मिट्टी का बना हुआ मूर्त को नहीं देख रहा है तो कम से कम किसी ने एंटरटेनमेंट को, मनोरंजन को ही अपना मूर्ति बना दिया है, किसी ने बिजनेस को अपना मूर्ति बनाया, किसी ने धन को अपना मूर्ति बनाया, किसी ने जो है टेलीविजन को अपना मूर्ति बनाया। वो तो 24 घंटे उसको देख रहे हैं ना, उसी में मन लगाए हुए हैं। तो यीशु मसीह की ओर देखना मतलब ताकते रहना, टकटकी करना क्या है? दूसरा वचन जो इब्रानियों का 12वां अध्याय का 2 वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा।